नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपकी हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू है हवा नहीं। उस दिन पार्क में एक महिला दिखी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थी। बात हुई तो पता लगा कि उसके इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए वह बेहद डरी हुई है। वहां उसके साथ बैठी 4-5 औरतें उसके डर को कम करने की बजाय बढ़ाने का कार्य कर रही थी। एक बोली, अरे बहन जी, आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अब तो आपका बेटा भी गया समझो। दूसरी बोली, बहन जी, आजकल की लड़कियां तो नौकरी वाली आ रही हैं। आप तो नौकरानी बनकर रह जाओगी उनकी। काम काजी बहू से काम की उम्मीद ही ना करना, आपको ही उसके हाथों में प्लेट देनी होगी। मैं चुपचाप सुन रही थी। तभी एक आंटी बोली, अरे इसकी एक बहू आ चुकी है, इससे पूछो कि बहू को कैसे रखना है। अब सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। उनकी शक्लें देखकर साफ पता लग रहा था कि वे सब बहू की बुराई सुनने को बेसब्र थी। मैंने उन उदास महिला की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बहू को इस तरह हवा बनाकर क्यों पेश कर रही हैं? आखिर वह भी तो किसी की बच्ची है जो अपना घर छोड़कर आ रही है। क्या आप अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाती? यदि 2 रोटी उस बच्ची को भी खिला देंगी तो कलाई में मोच आ जाएगी क्या? आपका मतलब क्या है? वे सब बौखलाई। मेरा मतलब है कि जो हमारी सास ने हमारे साथ किया उसका बदला उस बच्ची से नहीं लेना है। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते थे अपनी सास से, वही करना है। आपकी बहू घर का काम करती है? अब अगला प्रश्न आया। जी हाँ, करती है। मैंने उसे अपने घर के हिसाब से सिखाया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने काम करना छोड़ दिया। हम मिलकर करते हैं। बहू है, उसे नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट करना चाहती हैं आप लोग? अरे बहू नहीं आई थी तब घर के काम नहीं होते थे क्या? हम अशक्त हैं जो उसके आते ही रिटायरमेंट चाहिए। यह सुनकर सबके मुंह टेढ़े मेढ़े हो गए। फिर मैंने उन बहन जी से कहा जो सोसाइटी में नई थी, आप चिंता मत करिए, आजकल की बच्चियां बहुत प्यारी हैं। वे सब समझती हैं और आप संभाल लेती हैं। आप जो व्यवहार अपने बेटे के साथ करती हैं वही बहू के साथ रखिए, फिर देखिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। बहू कभी बेटी बनकर रह ही नहीं सकती और ऐसे तो आप ही सब करती रह जाएंगी। एक आंटी फिर बोली, हाँ, तुम्हें अच्छी बहू मिली होगी इसलिए बोल रही हो। एक अन्य महिला बोली, हाँ, मेरी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन वह प्यारी रहे इसके लिए मैंने माहौल दिया है और भरपूर प्यार दिया है। मैंने शुरू में ही समझा भी दिया था कि यदि मेरी बेटी बनकर रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, और यदि तुमने बहू बनने का प्रयास किया तो सास बनते देर नहीं लगेगी। हमारा अनुभव खतरनाक वाला है, सो एकदम ललिता पवार टाइप सास बनेंगे। मेरी बात सुनकर अब सब हंस पड़ी। फिर मैंने उन बहन जी से कहा, अब खुश रहो और आने वाली बच्ची की स्वागत की तैयारी करो। अब आपके 2 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। वह मुस्कुरा दी और खड़े होकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, धन्यवाद, आपने मेरी चिंता खत्म कर दी। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल स्टोरी टिल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।